ये एक वाइन है, नॉर्मल बेल है, लेकिन अपने आप इसमें ये इतना प्यारा एक पौधा निकल आया है। ओपन शिव मंदिर जैसा हमने ट्रे गार्डनिंग कॉन्सेप्ट पे बनाया है। छोटे से छोटा डिब्बी ढक्कन वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है गार्डन को सुंदर बनाने में। हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। देखिए इसमें ये कोई प्लांट नहीं लगाया, लेकिन एक सुंदर सी वैरायटी सिंगोनियम की यहाँ पर भी निकल रही है। ये नीम अपने आप ही उगा था, मैंने इसको काटा नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ एक वो नीम भी है, वो भी अपने आप ही निकला। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर, और एक बार फिर से स्वागत है आपका भोपाल सीरीज़ के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत शर्मा जी, जिनके गार्डन में हम आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर इनका गार्डन है और यहाँ पे मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटी है। ख़ास तौर पे बात करें बजट गार्डनिंग की, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन इसी टॉपिक पे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप प्लांट देखेंगे वो सारे के सारे सर ने प्रोपोगेट करे हैं, और या फिर किसी ना किसी फ्रेंड के यहाँ से उनको यहाँ पे लेकर आए हैं और इजीली फिर उनको ग्रो करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी बगिया तैयार कर दी है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी अपने गार्डन में यूज़ करी है। तो चलिए बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। बहुत ही सुंदर आपका गार्डन है और अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी आपके गार्डन में नज़र आ रही है, जो कि देखने में अपने आप में ही बहुत ही सुंदर लगती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी गार्डनिंग जर्नी जानना चाहूँगा। कब आपने स्टार्टिंग की, कैसे आपको पौधों से प्यार हुआ, प्लीज़ हमारे व्यूअर से शेयर करें। ओके, थैंक यू संदीप। थैंक यू। एंड चलो बागवानी चैनल पे लाने के लिए शुक्रिया जी। एक्चुअली मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में मुरादाबाद के पास एक शहर है संभल, वहाँ से मैं आता हूँ। और भोपाल में मेरा लगभग 5 साल पहले आना हुआ। मैं सेंट्रल IHM के साथ काम करता हूँ, आई एम फैकल्टी। एंड पिछले 9 साल तक मैं दिल्ली में रहा हूँ। उसके बाद मैं जब भोपाल आया, तो भोपाल शहर झीलों का शहर माना जाता है जी। झीलों का के शहर के नाम पर और भी कई शहर हैं, लेकिन जो झीलों की खूबसूरती यहाँ मिलेगी वो शायद दूसरे किसी शहर में नहीं मिलती। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं वो पर्यावरण प्रेमी हैं। आपको लैंडस्केपिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आपको लोगों के घरों में छोटे छोटे गार्डन, लोगों को शौक़ होता है पौधे लगाने का। तो बचपन से था, लेकिन बचपन से वो जो शौक़ था वो सिर्फ छोटे छोटे गमलों में कोई पौधा लगा लिया, घर में रखा है जी, वहीं तक सीमित था। यहाँ आकर के जब ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, फिर एक स्पेस भी मिला। ओपन स्पेस ज़रूरी होता है थोड़ा एक अच्छा गार्डन डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप छोटी सी जगह में भी बहुत अच्छा गार्डन कर सकते हैं जी। लेकिन एक जो क्रेज़ यहाँ के लोगों की वजह से मुझे मिला, वो एक चेंज था लाइफ में। और पहले जो शुरुआत कुछ गमलों से हुई थी, वो धीरे धीरे रिसाइकलिंग की तरफ बढ़ने लगी। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने अपने गार्डन में रखी, प्लांटर्स पे ही कुछ खर्चा हुआ है पौधे वगैरह के बजाय कि गमले ख़रीदने हैं या कोई प्लांटर ख़रीदने हैं। उसके अलावा पौधों पे हमने कभी खर्चा नहीं किया। ये सारे पौधे मैंने अपनी यात्राओं के दौरान अपने मित्रों के साथ घूमते हुए, और जैसे हम कहीं गए घूमने, वहाँ पे कोई प्लांट दिखा, सीज़न है, उसकी एक डाल काट ली और उसको लगा दिया। तो ऐसे ही करके सारे पौधे बनाए गए हैं। इसमें किसी भी बीज पे या किसी चीज़ पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है। नाइस। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो यूज़ की गई हैं वो पुरानी हैं जी। जैसे सिंक हो गया स्टील का, या अभी आप सिंक एक वॉश बेसिन देखेंगे, ठीक है, पेंट्स के डब्बे हो गए। मतलब एस्थेटिक में ना जा कर के हम रॉ ही चीज़ें रखना चाह रहे हैं कि हरियाली को सिर्फ किसी कंटेनर की ज़रूरत है, उसके बाहर के आवरण से उसे कोई मतलब नहीं है जी। हाँ, वो हम डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो टाइम भी कंज्यूमिंग है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं खुद एक फैकल्टी हूँ, टीचिंग मेरा जॉब है, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वही मैं अपना दे पाता हूँ गार्डनिंग को जी। और पिछले 2-3 सालों में ही ये जो आप गार्डन देख रहे हैं पीछे, वो 2-3 साल की मेहनत का ही नतीजा है। बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड, आपको इनका पूरा हम गार्डन दिखाने वाले हैं, पूरे गार्डन का टूर कराने वाले हैं। और सर की जर्नी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि मैं भी दिल्ली से हूँ, सर दिल्ली में रह चुके हैं 8-9 साल, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने वहाँ पे किस तरह गार्डनिंग की होगी और यहाँ पे किस तरह गार्डनिंग ये कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगा।
आशा करता हूँ आपको अभी तक की जो जर्नी है सर की बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से आगे गार्डन टूर भी बहुत पसंद आएगा। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूं ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनकी गार्डनिंग जर्नी कवर करता हूँ, उनके गार्डन को दिखाता ही रहता हूँ। चैनल पे अभी चल रही है भोपाल सीरीज़, तो काफ़ी सारे एपिसोड अभी आने बाकी हैं। चैनल पे यूं ही आप बने रहें और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए संदीप जी, अब शुरू करते हैं। मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराता हूँ। जी शुरुआत करते हैं ऐसी चीज़ों से जो मैंने थोड़ा सा रिसाइकिल करने की कोशिश की है। जी। तो पहला जो चीज़ है वो है ये पुराने पेड़ का एक ट्रंक, वाह। जिसको मैंने यूज़ किया। और ये एक्चुअली 2 साल पहले एक पार्क में एक पीपल का पेड़ था, उसको काटा गया था। जी। तो उसके ये ट्रंक्स काफ़ी पड़े हुए थे, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की एंड इट इज़ कम्प्लीटली जैसा उन्होंने काटा था उसको उसी तरीके से ही इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर लग रहा है सर। अब तो इस पे आपने मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटीज़ लगा दी हैं। हाँ। और सारे इंडोर प्लांट्स को आपने चूज़ किया है इस पे लगाने के लिए। देखिए, मल्टीपल वैरायटी लगाने के पीछे रीज़न ये रहता है कि जब आप अलग अलग चीज़ों को कहीं लगाते हैं तो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, जी। जो अपने उस प्लांट के साथ साथ दूसरे प्लांट्स को भी उगाने में मदद करता है। अब जैसे आप ये देखेंगे, इस प्लांट में ये एक वाइन है, नॉर्मल बेल है, लेकिन अपने आप इसमें ये इतना प्यारा एक पौधा निकल आया है। वाह। अच्छा, ये अपने आप ही आ गया? ये अपने आप ही आया है। अरे वाह। इसमें कोई बीज नहीं डाला, या शायद जब हम रीपॉटिंग वगैरह करते हैं उस समय कोई रह गई होगी जड़। जी जी। लेकिन अपने आप ही इकोसिस्टम में जब मौसम आया तो निकल आया। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है सर। तो इसको लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स अगर प्लांट्स के साथ ही रहें तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनको अलग अलग रखें तो वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। अगर अपने ही जैसा ही, और प्लांट्स देखिए, आप जंगल हमेशा अपने आप बने हैं, तो गार्डन भी अपने आप हो सकता है, बशर्ते आप उनको बस थोड़ी सी केयर और अच्छा टाइम और अपना अच्छा सा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, मैन्योर और ये सब टाइम बाय टाइम देते रहें, काट छाँट करते रहें, तो अपने आप एक बहुत सुंदर गार्डन बन सकता है। संदीप जी, इधर आते हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने ये बरगद का पेड़ है, इसको हम धीरे धीरे करके अभी कोशिश करेंगे कि इसको बोनसाई में क्रिएट किया जा सके। जी। ये एक ही से हमने 2 प्रोपेगेट कर लिए हैं अभी तक। वाह। और इन्हीं को फिर अभी एक प्लांट को इसी में प्रोपोगेट किया जाएगा, बोनसाई बनाया जाएगा, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बड़ के पेड़ के नीचे जो महादेव होते हैं ना, ज़्यादातर बड़ेश्वर महादेव बोला जाता है, उनकी पूजा का फल भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इनको स्पेशली मैंने नर्मदा से, जबलपुर से मंगवाया था। और ये पूरा सेटअप एक छोटा सा ओपन शिव मंदिर जैसा हमने ट्रे गार्डनिंग कॉन्सेप्ट पे बनाया है। ये अभी कुछ ही महीने पहले लगभग किया है, तो अभी इसमें और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। दूसरा सेम यहाँ पर यही उसी लकड़ी का यूज़ किया गया, अलग अलग तरीके से प्लांट्स को लगाने का। इसमें हमने कोई भी काट छाँट या किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं की है। सेम यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मिट्टी का है, एक जगह पड़ा हुआ मिल गया तो मैं लेकर के आ गया इसको लगाने के लिए। एक अच्छा सा शो पीस लगता है। बाकी ये सारी चीज़ें, जैसे टब हुआ, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें रीयूज़ हैं। जैसे पूजा वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, तो उसके बाद जब हम इनको विसर्जन करने के लिए लेकर के जाते हैं जी, तो मैं विसर्जन करके वहाँ छोड़ नहीं आता हूँ। विसर्जन कर दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद निकाल लिया, सो दैट हम उसको अपने यहाँ पर यूज़ कर सकें। क्योंकि पॉन्ड में डालेंगे तो वो वहाँ का मिट्टी में दबेगा, ख़राब होगा। उससे बेहतर है कि हम उसको यहाँ पर यूज़ कर लें। तो नवरात्रि में, क्योंकि यहाँ पर भोपाल में बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेडिशन है कि लोग अपने घर में ज्वारे उगाते हैं उस टाइम पे, और फिर उनका विसर्जन करने जाते हैं। लेकिन विसर्जन कर दिया, ठीक है, हमारी आस्था पूरी हो गई। उसके बाद कोशिश की जाए कि उन सारे पॉट्स को आप ला करके आप उनको गार्डनिंग में यूज़ करिए। बिल्कुल। जैसे ये कलश है, ये भी हमने उसी के लिए यूज़ किया था एक टाइम पर, पूजा के लिए। लेकिन अब इसको विसर्जन के बाद हमने ला करके इस तरीके से प्लांट में यूज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें थी जो हमने अलग अलग जगह से पहले ख़रीदी थी, रादर देन फेंकने के, मैंने इनको अपने गार्डन में यूज़ कर लिया। ब्यूटीफुल। तो इसका कहने का मतलब ये है सर, जो घर में हमारे चीज़ें पुरानी हो गई हैं, हम उसे फेंके ना, उसको अपने गार्डन में यूज़ करिए। कुछ भी, एक छोटे से छोटा डिब्बी, ढक्कन वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है गार्डन को सुंदर बनाने में।
हम ज़्यादातर जगह क्या होता है कि हम सुंदर सुंदर पॉट्स खरीदने पे अपना पैसा खर्च करते हैं। कलरफुल पॉट्स लेकर के आएंगे, प्लास्टिक के लाएंगे, डिज़ाइन वाले पॉट्स लेकर के आएंगे। उन पॉट्स से हम अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्डनिंग में उन पॉट्स का कोई रोल नहीं है। हाँ, गार्डन सुंदर लग सकता है, लेकिन जो चीज़ मिट्टी की होती है या जो अर्दनवेयर में होता है वो चीज़ आपको उन पॉट्स में नहीं मिलेगी। मैंने बहुत कम ही से प्लास्टिक का यूज़ किया है, और प्लास्टिक अगर है भी तो वो है जो कहीं से रीयूज़ हुई है। जी। मैंने कुछ खरीद करके प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, वो बात अलग है, कभी किसी ने कोई प्लांट गिफ्ट किया या उसके साथ कोई पॉट वगैरह आया तो हमने लगा लिया, लेकिन जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए गए हैं। जैसे अब मैं आपको एक और रिसाइकलिंग दिखाता हूँ चीज़ की। जी। ये एक वॉश बेसिन था वाह। जो बाहर पड़ा हुआ था, घर पे किसी के कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उनके घर के बाहर वो रखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि इसका आप कोई इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ख़राब हो गया है हमारे लिए। तो ख़राब तो नहीं हुआ, देखिए ख़राब की जगह हमने इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया। जी। ये एक सीमेंट का एक पाइप मुझे मिल गया था, वो मैंने लिया, उसके ऊपर ये लगा दिया। अभी क्या है, ये जब सीज़न आएगा ये पूरी की पूरी वाइन पर्दे की तरह यहाँ पर लटक जाएगी। वाह। अभी इसकी कटिंग कर दी गई है, लेकिन पिछले सीज़न में ये पूरा पर्दा लगा हुआ था, तो पूरा एक फाउंटेन जैसा लगता था। वाह, बहुत सुंदर लगता होगा कि यहाँ से पानी भर के नीचे बह रहा है। हाँ, वाह, पूरा ज़बरदस्त। अभी इसकी वैरायटी और हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, देखिए इसमें ये कोई प्लांट नहीं लगाया, लेकिन एक सुंदर सी वैरायटी सिंगोनियम की यहाँ पर भी निकल रही है। ब्यूटीफुल वेरीगेटेड सिंगोनियम निकल चुका है इसमें। हाँ नाइस सर, घर का एंट्रेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। जी, ये थोड़ा सा कोशिश की गई है। जी। अभी यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल आर्ट और करने की सोच रहे हैं, अच्छा, कुछ करने का कि अच्छा, फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा सर को पेंटिंग का भी शौक है और ज़बरदस्त पेंटिंग भी बनाते हैं सर। तो हालांकि टाइम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हमारे इस मध्य प्रदेश में जी। ट्रेडिशनल आर्ट, ट्राइबल आर्ट बहुत ज़्यादा मानी जाती है। वाह। तो उसी ट्राइबल आर्ट को मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर शोकेस करूँ। ये एयर प्लांट की वैरायटी थी जो मैंने बंगाल से लिया है। वाह। ये भी एक फ्रेंड ने ही गिफ्ट किया था, कोई भी ख़रीदा नहीं गया है यहाँ पर। ये भी हमने एयर प्लांट एक मंगाया था। नाइस। एयर प्लांट की क्या खासियत है सर, व्यूवर से शेयर सर करेंगे हम? इसमें इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। इन पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, लेकिन सिर्फ इनको धूप से बचाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप इनको नॉर्मल डेज़ में थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहिए पानी का, तो ये चलते रहते हैं। हालांकि ये जब आए थे इसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने इसमें कोकोनट हस्क का यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। जी। लेकिन अगर आप देखेंगे इनकी जड़ बिल्कुल बाहर ओपन में ही है, इनको कोई मिट्टी वगैरह नहीं लगाई है। सिर्फ ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि भोपाल में थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, दिन में टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा हाई रहता है, जी। तो उस टाइम पे थोड़ा ठंडक रहे, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट हस्क का यूज़ किया है। और इस तरफ देखिए फ्रेंड, वेरीगेटेड लीव्स में कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। क्या नाम है सर इस प्लांट का? सर ये भी सिंगोनियम, वेरीगेटेड सिंगोनियम की वैरायटी है। ओके। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना पुराना प्लांट है आपका ये? सर इसको 2 साल हो गए हैं लगभग। देखिए फ्रेंड्स, हाइट देखिए कितनी ज़बरदस्त है, लगभग 10 फीट तक प्लांट की हाइट जा चुकी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। नीचे जो पॉट है लगभग 12 इंच का पॉट है जिसमें ये ग्रो हो रहा है। हाँ, और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर रबर प्लांट भी नज़र आ रहा है। और इसी के बगल में एग्लोनीमा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर क्रोटोन है। और यहाँ पे स्नेक प्लांट भी है। तो ज़्यादातर मैं सर ये देख रहा हूँ कि आपने इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा चूज़ किया है अपने गार्डन में। इंडोर प्लांट्स के साथ खासियत ये है कि मुझे अंदर जैसे इंटीरियर का, जैसे आपने कहा कि पेंटिंग का शौक़ है, इंटीरियर का शौक़ है, तो मैं कभी कभार इनको उठा करके अपने घर के अंदर डेकोरेशन में पार्टी टाइम पे या कभी वीकेंड्स पे मैं यूज़ करता हूँ। दूसरा, इंडोर प्लांट्स के साथ थोड़ा सा ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बिना धूप और थोड़े से पानी के बगैर भी सर्वाइव कर जाते हैं। जी। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, कई बार हम कई दिनों के लिए छुट्टी पर जाना होता है या टूर पे जाना होता है, तो एकदम से हम पूरी उसकी केयर नहीं कर सकते, तो इंडोर प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं जी। रादर देन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के। ज़्यादातर प्लांट्स, इसीलिए मैंने ज़्यादातर ऐसे इंडोर प्लांट्स की वैरायटी आई थिंक ये इंसुलिन लगाया हुआ है आपने। जी। वाओ, ज़बरदस्त है सर ग्रोथ तो इसकी। और फ्लावरिंग भी होने वाली है इसकी फ्लावरिंग भी होने वाली है। नाइस।
तो इंसुलिन के सर आपके नज़रिए में क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या एक्चुअली मैंने ये प्लांट, माय मदर इज़ डायबिटिक, ओके तो मैं छत्तीसगढ़ गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पर किसी के यहाँ पर मैंने देखा था उनके गार्डन में लगा हुआ, तो आई गॉट वन स्टेम फ्रॉम देयर ओके कि इसको हम यूज़ करके देखेंगे। बट इंसुलिन को इसको एक्चुअली हम होम पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते। जी स्टीविया वी कैन यूज़, ओके बट इस वाले को नहीं कर सकते। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जी। लेकिन वो फिर जैसे इंजेक्शन हम लोग इंसुलिन का लगाते हैं, हाँ हाँ तो उसी तरीके से। लेकिन एक क्यूरियोसिटी के तौर पे, एक एडिशनल ब्यूटी के तौर पे मैं इसको लेकर के आया। एंड ये सुंदर बहुत लगता है, सीढ़ियों की तरह डिज़ाइन होता है इसका। जी अभी तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और इसमें अपने आप ही नए नए स्टेम आते हैं। देखिए एक नया स्टेम ये आ रहा है इसमें, और जब ये आता है तो सीढ़ी जैसा इसमें डिज़ाइन बनता चला जाता है। नाइस, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से अब हम सर के पीछे की तरफ भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी सर ने काफ़ी पौधे लगाए हैं। नीम भी लगा रखा है सर आपने? हाँ, वाह, ये नीम अपने आप ही उगा था, मैंने इसको काटा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ एक वो नीम भी है, हाँ, वो भी अपने आप ही निकला। तो कई लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वो घर को नुकसान करेगा, जड़ें निकलेंगी, लेकिन जो जिसकी जहाँ पर जगह है उसको मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे रहना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, अगर कोई दीवार में निकला हुआ है तब आपको उसको ज़रूर हटा देना चाहिए, और लेकिन यहाँ मिट्टी में निकला है। जी, मिट्टी में निकला है, और साथ ही साथ इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हाँ, इसकी मेडिसिनल, नीम को तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वाला प्लांट माना जाता है, tree माना मेडिसिनल जाता है। वैल्यूज़ भी हैं, और साथ ही में फ्रेंड धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है पूर्वजों का वास होता है नीम में। हाँ, तो पर्सनली मेरे घर पे भी मैंने नीम गमले में लगाया हुआ है छत के ऊपर। नीम हुआ, शमी हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ, ये पेड़ अपने घरों में आप चाहें तो आप बोनसाई के तौर पर उनको काट काट के, ऐसा नहीं है वो गमलों में नहीं हो सकते, जी सारे प्लांट्स हो सकते हैं, और वो तो बल्कि उसमें गमले में और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। लेकिन सिर्फ आपको उनको सही टाइम पे कटिंग शटिंग करनी ज़रूरी है, जी उनका रीपॉटिंग करना ज़रूरी है, और सही टाइम पे उनकी केयर होती रहे, राइट, तो वो बहुत अच्छे पेड़ बनते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। ये वाला कौन सा प्लांट है सर इसके आगे? इससे इसको बिस्कुट लीफ बोलते हैं। बिस्किट लीफ। तो फ्रेंड आपने डॉक्टर वरुण के यहाँ भी इस तरह का प्लांट देखा था, और सर के यहाँ पे भी देखिए सेम प्लांट आपको नज़र आ रहा है। इस तरफ भी देखिए अगेन बहुत ही बुशी स्नेक प्लांट, और यहाँ पे लगी हुई हैं मिर्चियाँ। वाह, तो इसे आपने ग्रो बैग में लगाया हुआ है? जी, इसको कटिंग कर दिया था अभी, फरवरी के लगभग मैंने इसको कटिंग किया था, मार्च में, होली के आसपास, ताकि अब नई वैरायटी आ जाए इसमें मैं इससे कम 2 साल में कई बार फसल ले चुका हूँ इससे। अच्छा, और इतनी कि अपने घर के साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स को भी दे देता हूँ। इतनी चिलीज़ इस पे आ चुकी हैं। नाइस। इधर सर ये नीचे जो प्लांट है ये अजवाइन है? जी, ये अजवाइन का पेड़ है। इसकी खुशबू ही ऐसी होती है कि अगर आप हाथ भी फेर दें इस पे, जी, तो आपको अजवाइन की खुशबू आने लगेगी। अरे वाह, नाइस, ज़बरदस्त। इसी तरह से यहाँ पे भी पूरी हरियाली सर ने कर रखी है। सर अब हम चलेंगे उस तरफ, दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं एक क्या प्लांट क्या और लगा है। ये हम देखना चाहेंगे। अरे वाह, ये कहा जाता है मदर इन लॉ टंग, सॉरी मदर ऑफ थाउजेंड। यस। इसमें ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, यही अगर आप किसी भी गमले में डाल दें या गिर जाएं, जी जी, तो यही पूरे पौधे बन जाते हैं। वाह, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। जी, नाइस। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और किस तरह के सर ने पौधे लगाए हैं। बीच में यहाँ पे देखिए लॉलिना पाम भी लगा रखा है सर ने। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी पूरी हरियाली। सर आपके पीछे बादाम दिख रहा है मुझे बहुत बड़ा। जी, बादाम का पेड़ है, वाह, उसके आगे नाग चंपा है। देखिए कितना बड़ा है। सर फ्रूटिंग होती है क्या बादाम पर? बादाम पर फ्रूटिंग होती है, लेकिन यहाँ का जो वेदर है वो इतना गर्म है तो उस तरीके का तो नहीं होता। अच्छा, लेकिन हाँ, फ्रूटिंग होती है अपने टाइम पर, और काफ़ी अम्ब्रेला जैसा शेप इसका बन जाता है। तो छाँव अगर आपको चाहिए जी, तो आप बादाम का पेड़ लगा सकते हैं, और बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। फास्ट ग्रोइंग। आपने खुद लगाया है बादाम ये? ये 1.5 साल पुराना अच्छा, पेड़ है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है सर। फ्रेंड अप्रॉक्सीमेटली 13-14 फीट का प्लांट हो चुका है। ये नाग चंपा का पेड़ है। ये भी मैंने जब मैं लेकर के आया था तो ये जितनी नीचे की तरफ इसकी है, इतना छोटा पौधा मैंने लिया था। वाह, और बहुत इसको अच्छी लगभग ग्रोथ पर है सर। 4 साल हो चुके हैं इस और पेड़ मैं को। नीचे देख रहा हूँ पूरा बेड आपने बना दिया है वॉन्डरिंग ज़ू से। जी, ये देख रहे हैं फ्रेंड, जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है सब में आपको वॉन्डरिंग ज़ू नज़र आ रही होगी। थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, ये देखिए
पूरा भरा हुआ है सर, ऐसा क्यों? सर ये पथरीली ज़मीन है थोड़ी सी, जी। और इसमें एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन का मलबा था सारा वो पड़ा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी हमने ऐड करके और एक नेचुरल इकोसिस्टम, ये आप जितने प्लांट्स ये देख रहे हैं छोटे छोटे, जी। ये कोई भी लगाया नहीं गया है। अच्छा। जब से वंडरिंग जीव इसमें डाला, वंडरिंग आईवी के बाद सिर्फ एक ये जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं, इसको मैंने उधर डाल दिया था जड़ को। अच्छा। एक गार्डन की थोड़ी सी टूट गई थी तो मैंने उधर फेंक दिया था उसको, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अगले सीजन में बन गई। ज़बरदस्त, बहुत सिर्फ बड़ी बड़ी एक लीव्स ये प्लांट मैंने लगाया है, दिस आई बॉट फ्रॉम पचमणी। जी। अगावे, वाओ। इसका भी काफ़ी, इसका जो पूरा जब ये पूरा बन जाता है प्लांट अपने मैच्योरिटी में, तब बड़ा काफ़ी सुंदर लगता है, और इसके एक स्टेम निकलता है, उसी में छोटे छोटे बीज आते हैं जी, जो बनते हैं, तो उसी से मैंने ये 2 लगाए थे इसमें। नाइस। लेकिन ये जितने सब देख रहे हैं आप, ये जैसे जामुन का ये पेड़ है कि गुठली गिर गई तो उसमें जामुन उगाया। अच्छा। इसमें वंडरिंग जीव लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि अब इसका इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये मिट्टी अब धीरे धीरे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि इसमें हम समय समय पे खाद भी देते रहते हैं इन पेड़ों को ज़िंदा रखने के लिए। तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि अगर हम इसको हटा करके और इसमें प्रॉपर क्यारी लगा करके अगर कोई वेजिटेबल या कोई और अदर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। नाइस। इसी में देखिए फ्रेंड, पाम भी सर ने लगा दिया है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है पाम। पीछे यहाँ पे हिबिस्कस है, हिबिस्कस के पीछे कनेर भी है। और इस प्लांट के बारे में बताएं सर। वेरीगेटेड लीव्स हैं, ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भी सर हमने छत्तीसगढ़ से लिया था। अच्छा। इसका एक छोटा सा स्टेम हमने लाया था। काफ़ी खूबसूरत इसकी 2 वैरायटीज़ आती हैं, एक हरा पत्ता होता है और इसी में एक लाल कलर की भी वैरायटी होती है। वाह। और बहुत सुंदर लगता है। बुशी प्लांट है। अगर आप इसको ज़्यादातर आप हेजेस में भी देखेंगे, अगर आपको अपने गार्डन में हेज बनानी है तो फाइकस की हेज ज़्यादातर पॉपुलर मानी जाती है। इस प्लांट को भी आप हेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसी की दूसरी वैरायटी है जो मैंने बताया, लाल कलर की जी। तो काफ़ी अच्छी, अगर इसकी आप छोटी कटिंग करते रहेंगे तो ये प्रॉपर ऐसे छोटी हेज बन जाएगी। ब्यूटीफुल। और इधर भी देखिए फ्रेंड्स, सिंगोनियम वगैरह सब सर ने इस तरह लगा रखा है, क्रोटोन लगा रखी है, स्पैडर लगा रखा है। ये भी एरिया, पूरी वॉल जो है बहुत ही अच्छे से कवर की हुई है। और यहाँ पे सर ये जो प्लांट है इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर वरुण के पास भी मैंने देखा था, क्या नाम है इसका? नाम तो मुझे नहीं पता सर। नाम नहीं पता, कोई बात नहीं फ्रेंड, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करें। वहाँ पे भी देखा था, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही थी गुच्छों में, और यहाँ पर भी सेम हमें फ्लावरिंग नज़र आ रही है। और इसी तरह एक यहाँ पे प्लांट नज़र आ रहा है सर, जिसका ट्रे गार्डन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आप फ्रेंड प्लांट देख रहे हैं, पोल्का डॉट प्लांट है, ग्रीन और पिंक दोनों ही हैं वैरायटी में सर के पास। और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग ट्रे गार्डनिंग में। तो ट्रे गार्डनिंग जिन लोगों को पसंद है, ये बहुत ज़्यादा इजीली बनने वाला प्लांट है। इसकी आप छोटी सी अगर, और अपने आप ही फैलता है। अच्छा। तो अगर आपने एक बार लगा लिया है तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल टू रिमूव इट फ्रॉम योर गार्डन। वो अपने आप कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, एक प्लांट और दिखाना चाहूँगा सर। ये जो प्लांट है इसके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर ये वीड का प्लांट है, भांग इसको बोला जाता है जी। और इसी से वीड भी बनती है। लेकिन ये जंगली पौधा है, ये अपने आप ही उगा है। अच्छा। उगाया नहीं गया है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पौधा उगाया है तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए जी। तो ये जंगली वैरायटी है शायद इसकी। अभी तक इसमें कोई फ्लावरिंग ऐसी हुई नहीं है। ये इसी सीज़न का है। हालांकि जो विंटर्स वाला जो वीट प्लांट माना जाता है वो एक्चुअली यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस पे। ओके, नाइस। तो फ्रेंड, ये था सर का पूरा गार्डन। पूरे गार्डन का मैंने आपको टूर करा दिया है। आशा करता हूँ आपको इनकी बागवानी और इनका बाग बहुत पसंद आया होगा। ज़बरदस्त गार्डनिंग की हुई है सर ने। तो भोपाल सीरीज़ में ऐसे ही काफ़ी सारे गार्डनर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी गार्डनर्स को आप देख चुके हैं, काफ़ी गार्डनर्स के पास जाना बाकी है। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच आप शेयर ज़रूर करिएगा। और भोपाल में जो भी गार्डनर्स हैं उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं भोपाल आऊं तो उनके गार्डन की वीडियो भी मेरे चैनल पर देखने को मिल पाए। तो फ्रेंड, आशा करता हूं प्रशांत शर्मा जी का ये गार्डन आपको बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ हमें नया इनके गार्डन में देखने के लिए और सीखने के लिए मिला है। चैनल पे चल रही है भोपाल सीरीज़,
बहुत सारे एपिसोड अभी आने बाकी हैं, काफ़ी एपिसोड आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। हर दिन सुबह 10 बजे मैं ऐसी ही वीडियोस के साथ अपने चैनल पर आता रहता हूं। काफ़ी सारी सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। लखनऊ सीरीज़, जयपुर में भी काफ़ी जगह पे गया हूं, देहरादून सीरीज़, बाड़मेर सीरीज़, इस तरीके से काफ़ी सारी आपको सीरीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अभी काफ़ी सारे गार्डन्स में जाना बाकी है, तो ऐसे ही चैनल पे आप वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।